दोस्तों, भारत के बनने में कई प्राइवेट कंपनियों ने कई सारे कंपनियों से बेहतर काम किए हैं। इसमें से टाटा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसी कंपनी के मालिक, जिसका नाम रतन टाटा है, उन्होंने जिस तरह से आज़ादी के बाद से 60 से 70 के दशक में इस टाटा की कमान संभाली है, इस देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी बनाए रखने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। वो रतन टाटा एक बेहतर बिजनेसमैन बनाने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी है, जिसकी महानता के बारे में आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलते ही रहता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में रतन टाटा के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने बातें बताने जा रहे हैं, जिससे सुनने के बाद शायद आपको यकीन ना हो, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, रतन टाटा के बारे में जानने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इससे उनके बातों को समझने और भी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, असल में रतन टाटा की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी हुई रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के गोद लिए पोते के नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकरा कर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर नौकरी की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वो रिटायर हो गए, जिसके बाद वो फिर से एक बार टाटा के मुखिया बने। जब सायरसी मिस्त्री के साथ लड़ाई हो गई थी, रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया था। कंपनी के वैल्यू 50 गुना बढ़ा दिया था। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। खैर, ये सब बातें तो आप लोगों ने बात पहले ही सुने होंगे, लेकिन जैसे कि हमने बताया, आज इस वीडियो में हम टाटा के अनसुने बातों को जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे रतन टाटा का अधूरा प्यार कभी पूरा ना हो सका। ये बात असल में उनके शुरुआती दिनों से होती है। जब रतन टाटा बताते हैं कि वो जब वायलिन सीखना चाहते थे तो उनके पिता उनको पियानो सिखाने के लिए कहते थे। पढ़ाई के लिए अमेरिका में कॉलेज में जाना चाहते थे तो उनके पिता चाहते थे कि वो लंदन जाए, और वो आर्किटेक्चर बनना चाहते थे तो उनके पिता कहते थे कि तुम इंजीनियर बनो। इससे एक तरह से उनके और उनके पिता के बीच में मतभेद जैसा था। लेकिन फाइनली अपनी दादी की मदद से वो पढ़ने के लिए वो अमेरिका कैरल यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन पिता उनके आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन करने से नाराज हो गए थे। हालांकि पिता की बात न सुनते हुए उन्होंने लॉस एंजल्स से करीब 2 साल तक नौकरी भी की। लॉस एंजल्स की दिनों की बात को याद करते हुए टाटा हमेशा भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि वो बड़े अच्छे दिन हुआ करते थे और काफ़ी अच्छा समय हुआ करता था। मौसम खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी और मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। लेकिन ये वही दौर था जब युवा के दौर में जब रतन टाटा प्यार में पड़ गए। रतन टाटा जिस लड़की से प्यार करते थे वो लड़की भी लॉस एंजल्स की ही रहने वाली थी। कुछ दिन गुजरने के बाद वो उस लड़की से शादी करने वाले थे, लेकिन दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। तब टाटा ने सोचे थे कि वो घर जाकर बात करेंगे, पर जिस लड़की से वो मोहब्बत करते थे उसे अपने देश अपने घर ले जाएंगे। लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि उन दिन 1962 का साल था, जो भारत और चीन के युद्ध शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से वो वापस नहीं जा सके। इस युद्ध के चलते उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो लड़की भारत आए, और सिर्फ इसी वजह से रतन टाटा का प्यार अधूरा रह गया हमेशा के लिए। तो हो गई वो कहानी जिसमें आपने रतन टाटा का सॉफ्ट फेस देखा, लेकिन अगली कहानी हम आप लोगों को रतन टाटा से मिलवाएंगे, जिसमें किस तरह से अपनी बेइज्जती का बदला लिया, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 1991 में रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। तब टाटा मोटर की पहचान ट्रक बनाने के लिए सबसे बड़ी कंपनियों के तौर पर होती थी। 1998 में टाटा मोटर ने कार बनाने का फैसला लिया। साल के अंत में टाटा इंडिगा लॉन्च हो गई। ये पहली मॉडल कार थी जिसे किसी भारतीय कंपनी ने डिजाइन किया हो। दिन रात काम करने के पर जब कार मार्केट में लॉन्च की गई तो उम्मीद बहुत थी, पर रतन टाटा का सपना टूटने लगा। दिल्ली मुंबई की सड़कों पर बारिश के समय के बीच में अगर कोई भी कार सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन हुई हो तो वो थी इंडिगा। 1999 में टाटा ग्रुप ने कार कारोबार को समेटने की तैयारी कर ली। रतन टाटा बहुत ज़्यादा निराश थे। सॉल्ट टूथ स्टील कंपनी का तमगा ले हुए घूम रहे थे। रतन टाटा के लिए बहुत बड़ा झटका था। दरअसल ये प्रोजेक्ट टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी, लेकिन
इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे में देखते हुए टाटा को इसके लिए बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद जो कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की एक कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड के साथ कई घंटों तक मीटिंग चली। इस दौरान विल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा, जिस बिजनेस में के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगाया। उन्होंने कहा कि आपकी ये कंपनी खरीदकर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये सब विल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग में छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर उस डील को कैंसिल करके वापस आ गए। विल फोर्ड का वो बेइज्जती करने वाले विल फोर्ड की वो लाइन्स रतन टाटा को दिन रात बेचैन कर दिया था, उनके रातों का नींद चुरा ली थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने तय कर लिया था कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोलने के बाद ये बात तो सभी लोगों को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा के इंडिगा ने सफलता नई ऊंचाई छू ली है। वहीं इस घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन चालू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी की दिवालिया कगार पर पहुंच गई थी। मौके के नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार फोर्ड रोसेयर जैगवार बनाने वाली कंपनी को JLR को खरीदने का प्रस्तावना रख दिया, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस की मीटिंग फिक्स हुई और इसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब विल्फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से पहले कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव था। इस बार विल्फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय विल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग के सामने बातों का जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया और यही शायद उन्हें इतना बड़ा इंसान बनाता है। तो दोस्तों, इससे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि रतन टाटा ने कैसे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए बिता दी, जिसमें वो कभी भी अपने स्वार्थ को प्राथमिक नहीं दे पाए। शायद इसीलिए आज ये टाटा देश के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ब्रांड है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि रतन टाटा के बारे में अनसुनी बातों को जानकर आप लोगों को पसंद आया होगा। जो पसंद आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की न्यू वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।